I hope everybody is fine. And once again, I'm in front of you. And today I have brought something new for you people in today's tutorial. आज की इस क्लास में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। चंद टाइप्स को मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में, और आज जिन टाइप्स को मैं लेकर आया हूँ उसमें सबसे पहली टाइप, जिसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं पहले से ही कर चुका हूँ, दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। When the WH words, जब कभी WH words, यानी आपको पता है WH words when, where, why, which, that, लेकिन सारे नहीं आते इसके अंदर। What, which, whose are used to ask questions are called interrogative adjectives। अच्छा, अब वही बात which was being discussed in the previous tutorials कि pronoun और adjective बाज जगहों पर साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक द प्रीवियस क्लासेस। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मैंने कहा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में मैंने कहा, और आज वही बात मैं दोबारा कर रहा हूं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, कि थोड़ी सी तब्दीली से आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, और वही प्लानिंग वही होगी, स्ट्रेटेजी वही है। फॉर एग्जाम्पल, आइए मैं एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। अगर मैं कहता हूं व्हाट प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। देखिए बेटे, सवाल तो ये भी है, लेकिन यहां पर आपने गौर करना है व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट क्या है, यहां पर किसके साथ प्लस है, नाउन के साथ। तो जब कभी बेटे इन WH वर्ड के बाद अगर आपका नाउन आ रहा हो और आप बात कर रहे हो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इस वक्त मैं इसकी बात करता हूं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आप कहेंगे सर आप प्रोनाउन कैसे होगा, प्रोनाउन में कैसे होगा, व्हाट इज गोइंग ऑन, उसमें नाउन आप मिस कर सकते हैं, छोड़ जाए, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बेटे यहां पर आप गौर कीजिएगा कि यहां पर मैंने क्या किया, या तो नाउन है ही नहीं। प्रोनाउन में होता है कि वर्ड जिनको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का टाइटल दे रहे होते हैं, वो WH वर्ड्स, उनके साथ नाउन का आना जरूरी नहीं। अगर आप लाएंगे तो फिर आप एडजेक्टिव में जाएंगे, प्रोनाउन के अंदर नहीं जा सकते। मैं एक और एग्जांपल बेटे आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, which was your car, क्या तर्जमा बनता है बेटे इसके, आपकी गाड़ी कौन सी थी। अब आप गौर से देखिएगा बेटे, विच तो ये रहा, तो नाउन ये रहा। अगर मैं ये भी कह सकता था विच इज योर्स या विच वॉज योर्स, आपकी कौन सी थी, गाड़ियां खड़ी हैं, यार अच्छी गाड़ियां थी उस शोरूम में, तो मैं कह रहा था विच वॉज योर कार, आपकी कार कौन सी थी, या विच वॉज योर्स, आपकी कौन सी थी। तो यहां पर बेटे इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहूंगा या एडजेक्टिव कहूंगा, क्यों, क्योंकि नाउन काफी दूर है। अगर मैंने इसको बेटे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मैं एग्जांपल को क्या करूंगा, व्हिच कार वाज योर्स। अभी क्लियर हुई बात बेटे, तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। एंड दिस इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जब कभी नाउन बाद में आ जाए तो ये एडजेक्टिव है, और अगर नाउन साथ ना आए तो वो आपका प्रोनाउन है। अच्छा, हुज की बात आ जाती है बेटे, हुज इज यूज्ड फॉर पोजेसिव केस, यानी हालत मलकियत के लिए सवाल करने के लिए। अब गौर कीजिएगा, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन। अब बेटे यहां देखिएगा, वंस अगेन द सेम थिंग, नाउन दूर है या नहीं है, तो यहां पर ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और अगर मैंने इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हुज पेन, वेरी गुड वेरी गुड, नाउ इट्स क्लियर, हुज पेन इज दिस। तो यहां पर नाउन इसके साथ बेटे प्लस हो गया, तो जब नाउन प्लस होगा ये आपका एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर नाउन नहीं होगा या नाउन दूर होगा, दैट मूवमेंट इट विल बी वर्किंग एज ए वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ू। अच्छा बेटे, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, और आपकी नेक्स्ट टाइप जो है वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हिच एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स गौर कीजिएगा, व्हेन, गौर कीजिएगा, व्हेन द WH वर्ड, व्हेन द WH वर्ड, ये एक ही होता है बेटे, व्हेन द WH वर्ड what is used
before nouns to show surprise, to show it is called what? Exclamatory. It is called exclamatory adjective. Exclamatory sentences अगर आपने कभी पढ़े which are used to show the sudden feelings of happiness, sorrow and surprise. लेकिन इसका ताल्लुक उससे थोड़ा सा ज़रा अलग है, लेकिन कुछ मिलता जुलता रुझान इसलिए है कि ये एक वर्ड वहीं से लिया गया। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है? कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल, what a car he has. आप कहते हैं ना क्या गाड़ी है उर्दू में, सो दैट मोमेंट यू आर यूजिंग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। स्ट्रेटेजी क्या बताई बेटे? प्लानिंग यही है कि आपने ये नाउन है, अगर सिंगुलर होगा तो उससे पहले आपने आर्टिकल्स तो लगाने ही होंगे, ठीक है? और ये कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अगर ज्यादा आ जाए, व्हाट स्टूडेंट्स आई यूज्ड टू हैव, क्या तालिब इल्म हुआ करते थे मेरे पास। नहीं नहीं, व्हाट अ कार यू हैव, व्हाट अ कलर इट इज, ठीक है? व्हाट स्टूडेंट्स आई हैव, क्या तालिब इल्म है मेरे, ठीक है बेटे? तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सरप्राइज शो कर रहा है। और जब कोई चीज अनयूजुअल आपके सामने है, दैट मूवमेंट यू आर गोइंग टू शो द सडन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज तो बनता उस वक्त होता है ना जब एक कोई चीज अनकॉमन हो जाए। कॉमन चीज के लिए कभी सरप्राइज नहीं। गाड़ियां अगर है सबने देखी हैं, लेकिन एक गाड़ी शहरों में अगर यूनिक है, बहुत अलग है, तो आप कहते हैं व्हाट अ कार, व्हाट अ राइटिंग, व्हाट अ क्लास, व्हाट अ गार्डन, लाइक दैट, व्हाट पीपल, क्या लोग हैं, ठीक? कोई एक एग्जांपल देना चाहो तो आई एम ऑलवेज रेडी टू लिसन टू यू पीपल, आपको सुनने के लिए। जी बेटे फरमाओ। व्हाट अ टीचर, जी बोलो बेटे। व्हाट अ पेंटिंग, व्हाट ड्रेसेस। अगर जमा आप देख रहे हैं कि जब मैं प्लूरल नाउन लगाता हूं तो मैं ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों? ए और एन नहीं लगता प्लूरल नाउन्स के साथ। जी बोलो बेटे फरमाए। व्हाट अ क्लास इज दिस, नहीं, व्हाट अ क्लास दिस इज। वो तो सवाल की तरफ ले जाओगे आप। फिर ख्याल करना इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है और वो इंट्रोगेशन इज समथिंग एल्स। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूं आपके लिए, वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इफ यू अलाउ मी, मे आई यूज दिस स्पेस? ये स्पेस यूज कर लूं क्योंकि वहां से फिर नजर नहीं आएगा। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट कैन बी द स्पेशलिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव? क्योंकि क्वांटिटेटिव और न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर क्लैश आता है, दोनों कंट्रास्टिंग है, ठीक है? पहले मैं डिस्कस करता हूं कौन सा बेटे, मैंने किसकी बात की? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो क्वांटिटेटिव नहीं लिख रहा हूं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बेसिकली ये होता है। पास लोग क्वांटिटेटिव भी लिखते हैं, सो बोथ आर करेक्ट। अच्छा बेटे, अब ये क्या है? देखो बेटे, क्वांटिटी किसकी है? द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। अगर जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते तो उसको क्वांटिटी में चला जाता है, ठीक है? दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड to show the quantity of those nouns which can be measured but cannot be counted। नापतोल के पैमानों से मेजरमेंट तो की जा सकती है, but
कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है बेटे, फॉर एग्जाम्पल आई एट सम राइस। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। तो कुछ क्या है, थोड़े भी हो ज्यादा भी हो, इवन देन कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा मैं कहता हूं they have enough sugar। ये नाउन, ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा she uses much spices in food। तो much बहुत ज्यादा, even then cannot be counted। ठीक है। जैसे मैं कहता हूं there is little water। there is little water, वहां थोड़ा सा पानी है। कितना सा पानी है, थोड़ा सा। सो दिस इज योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा बेटे, तीन चीजों को याद रखना, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे इसके अंदर ही आते हैं, लेकिन मैं डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं। तीनों एग्जांपल्स देख लो। एक बंदा कहता है देयर इज लिटिल वाटर, दूसरा कहता है देयर इज आ लिटिल वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द जग और जार। वापसी आने वाला क्या कहता है, देयर इज लिटिल वाटर। दूसरा कहता है देयर इज आ लिटिल वाटर, और तीसरा कहता है ब्रिंग द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर। अब गौर कीजिएगा बच्चों, तीनों के मतलब में फर्क तो कुछ नहीं, तीनों बता क्वांटिटी ही रहे हैं। अगर बंदा ये कह रहा है कि देयर इज लिटिल वाटर, तो लिटिल वाटर का मतलब ये है कि बेटे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी है, यानी अगर जग है तो इतना। दूसरा कहता है नो सर देयर इज अ लिटिल वाटर, उसने लेवल उससे भी नीचे ले गया, यानी इतना है जिससे गुजारा भी ना हो, शायद मुश्किल से हो जाए। लेकिन अ लिटिल का मतलब है गुजारा भी ना हो सके। मैं क्या कहता हूं, ब्रिंग द लिटिल वाटर, यानी इस वाली बात को मैंने छोड़ दिया। मैं कहता हूं ब्रिंग द लिटिल वाटर, वही थोड़ा सा पानी ले आओ। ये उस खास क्वांटिटी की तरफ इशारा है जिसको आ लिटिल वाले ने बताया। पहला कह रहा है देयर इज अ लिटिल वाटर, वो इस लेवल पे बात कर रहा है। लेकिन जब दूसरा बच्चा जाता है तो कहता है नो सर देयर इज अ लिटिल वाटर, इतना है कि बस इससे जरूरत भी पूरी ना हो सके, ना होने के बराबर। मैं क्या कहता हूं, ब्रिंग द लिटिल वाटर, वही थोड़ा सा पानी लेकर आ जाओ। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा बेटे, इसके अंदर ये है, ये यूज होता है इसके लिए, क्वांटिटी के लिए। लेकिन इसके मुकाबले में एक चीज आती है, उससे डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने नहीं डाला लेकिन मैं डाल सकता, वो काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। इसको आप सीख लें। लिटिल, आ लिटिल आते नाउन से पहले हैं, ठीक है। और क्या हुआ, द लिटिल। ये तो एग्जांपल्स दे दी ना बेटे मैंने आपको, क्लियर करवा दिया ना। इसके साथ टक्कर में आती है ये लिटिल फैमिली है, और इसके साथ जो टक्कर में है वो फ्यू वाले। क्या है, फ्यू। एक बंदा कहता है आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास थोड़ी सी किताबें। एक बंदा कहता है मेरे पास 1000 है, दूसरा कहता है आई हैव फ्यू बुक्स। फ्यू का मतलब है बहुत कम, ना होने के बराबर, 150 किताबें। और एक और कहता है सर आई हैव अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू का मतलब है जो मेरी वाली है वो तो उससे भी ज्यादा कम है। मैं कहता हूं यू शुड रीड द फ्यू बुक्स, तुम्हें वही थोड़ी सी किताबें जो तुम्हारे पास है ना 50, वही पढ़ लो। तो इसका मतलब अगर ये वाला बंदा है फ्यू 100, ये वाला बंदा आई हैव अ फ्यू, ये 40 पर आ गए। मैं ये वाला बंदा क्या करे, ब्रिंग द फ्यू, वही 40 ले आओ। दूध, अगर मैं कहूं कि हाफ कप, ठीक है, लेस देन हाफ, इसका आधे से भी कम है। मैं क्या कहता हूं, ब्रिंग द लिटिल वाटर और मिल्क, वही थोड़ा सा जो पड़ा हुआ है ना वही ले आओ। या तो कोई मसला बेटे, कोई कंफ्यूजन? कितनी टास्क कर ली हमने? वी हैव गॉन थ्रू 2। आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं? एक टाइप का इंट्रोडक्शन अगर आपको थोड़ा सा दे देता हूं, और दैट इज एनफ। अगर आप कहते हैं सर काफी है तो मैं रुक जाता हूं, लेकिन हमारे पास एक 5 मिनट है। बट व्हाट यू नीड टू डू, आप कुछ मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। एक टाइप मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा आगे चल लूं, अभी आपकी मर्जी पे मुनसर करता है। इफ यू अलाउ मी आई विल गो। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अच्छा, उसका नाम है, मिटा दूं ये वाला,
या वो वाला मिटाऊं? ये वाला मिटा देता हूं. नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द न्यूमरल एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव? न्यूमरल. अभी देखो बेटे, आपने जो पढ़ा, ओ सॉरी, ये लिख लिया था. अच्छा, द एग्जाम्पल विच आई गेव यू ऑफ यू और लिटिल फैमिली का जो इंट्रोडक्शन दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा. अब बेटे जो अगली चीज है वो हमारे पास क्या है? दैट इज न्यूमरल एडजेक्टिव. कौन सा है? ये 8वां बन रहा है. न्यूमरल निकला है किससे? नंबर से. न्यूमरल एडजेक्टिव. सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी इसको कंप्लीट कल करूंगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीट नहीं करता सो डेफिनेटली इट विल वेस्ट ओवर टाइम. कोई इश्यू नहीं है. न्यूमरल एडजेक्टिव, मैं कहता हूं दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, these adjectives are used to show definite or indefinite number of nouns. क्लियर होगा बेटे यहां तक कि इनका काम यह है कि या तो ये वाज़े तादाद बताएंगे या गैर वाज़े तादाद बताएंगे. और इसकी इस बुनियाद के ऊपर दिस एडजेक्टिव हैज बीन डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 टाइप्स. वो कल इंशाल्लाह कल के उसमें डिस्कस करेंगे. आज के इसको यहां तक रखते हैं. आई होप दैट इज इनफ फॉर टुडे. कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप ऑन गेटिंग हेल्प. इससे जितनी मदद हासिल कर सकते कीजिए, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं. और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो तो ज़रूर इस पे फोकस करें. इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट भी रखूंगा. मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ भी रहे. अगर कोई भी मुश्किल हो आप कमेंट कर सकते हैं, बताएं. मैं ऑनलाइन भी इंशाल्लाह क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा. थैंक यू फॉर टुडे. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल.